हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का मुद्दा उठाया। ढाका की यूनुस सरकार ने सख्त इनकार किया, आरोपों को छिटपुट घटनाएं बताया। दोनों देशों के रिश्तों में कूटनीतिक तनाव और गहराया। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप टैरिफ का उल्टा असर सामने आया। अमेरिका में दिवालियापन का सैलाब, कंपनियां बंद, नौकरियां खत्म, महंगाई तेज। टैरिफ नीति ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। बिग ब्रेकिंग 3, सोने पर ब्रिक्स का बड़ा दांव। भारत, रूस, चीन ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाया। डॉलर की बादशाहत हिली। प्रतिबंधों से डरे देशों ने डॉलर छोड़कर सोने को नया एंकर बनाया। बिग ब्रेकिंग 4, दीपू चंद्र दास हत्याकांड पर अमेरिका का तीखा प्रहार। वॉशिंगटन ने यूनुस सरकार को घेरा। धार्मिक घृणा और भीड़ हिंसा पर कड़ी चेतावनी। ढाका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 5, बांग्लादेश चुनाव में हिंदुओं की नई सियासी ताकत। माइनॉरिटी जनता पार्टी का ऐलान, 91 सीटों पर लड़ने की तैयारी। धर्मनिरपेक्षता और भयमुक्त मतदान का दावा। बिग ब्रेकिंग 6, सोमालीलैंड को मान्यता देकर इजरायल ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भूचाल मचाया। तुर्की बौखलाया। लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन में भू राजनीतिक टकराव तेज। बिग ब्रेकिंग 7, ताइवान मुद्दे पर रूस खुलकर चीन के साथ खड़ा। लावरोव बोले, ताइवान चीन का हिस्सा। अमेरिकी हथियार पैकेज के बाद एशिया में तनाव और बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 8, सोमालीलैंड मान्यता पर मुस्लिम दुनिया में उबाल। 21 देशों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोला। फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ और अस्थिरता बढ़ाने वाला बताया। बिग ब्रेकिंग 9, उस्मान हादी हत्याकांड में नया मोड़। ढाका पुलिस का दावा, 2 आरोपी मेघालय बॉर्डर से भारत भागे। बांग्लादेश ने जांच में भारत से सहयोग मांगा। बिग ब्रेकिंग 10, कनाडा की हेल्थ सिस्टम पर सवाल। भारतीय मूल के प्रशांत श्री कुमार की 8 घंटे इलाज न मिलने से मौत। भारत ने जिम्मेदारी तय करने की मांग की। बिग ब्रेकिंग 11, तिब्बत में चीन का सांस्कृतिक बुलडोजर। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में खुलासा, बौद्ध स्तूप तोड़े गए, भाषा और धर्म दबाए गए। शी जिनपिंग के दौर में दमन चरम पर। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत ने उठाया सवाल, ढाका का सख्त इनकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का मुद्दा भारत ने जैसे ही उठाया, वैसे ही यूनुस सरकार पलटवार पर उतर आई। ढाका के विदेश मंत्रालय ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें छिटपुट आपराधिक घटनाएं बताया। बयान में कहा गया कि बांग्लादेश की सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यूनुस सरकार ने दावा किया कि इन घटनाओं को संगठित उत्पीड़न बताकर भारत में बांग्लादेश विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। भारत की चिंता के बीच ढाका का यह जवाब साफ दिखाता है कि मुद्दा अब सिर्फ मानवाधिकार नहीं, बल्कि कूटनीतिक टकराव बन चुका है। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की लकीर और गहरी होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ का उल्टा वार। अमेरिका में दिवालियापन का सैलाब। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिका की कमाई का हथियार बताया, लेकिन 2025 की तस्वीर डरावनी निकली। अमेरिका में कंपनियों के दिवालिया होने के मामले पिछले 15 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। खुद अमेरिकी कंपनियां कह रही हैं कि ट्रंप टैरिफ ने उनकी लागत तोड़ी, सप्लाई चेन बिगाड़ी और मुनाफे की रीढ़ तोड़ दी। ऊपर से महंगाई ने आग में घी डाल दिया। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं और बाजार में घबराहट फैल रही है। ट्रंप का टैरिफ दांव अमेरिका के लिए ही भारी पड़ता दिख रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, सोने की चाल, डॉलर की बादशाहत हिलती हुई। भारत, रूस और चीन की तिगड़ी ने सोने पर दाव लगाकर अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ब्रिक्स देशों ने 2025 में अपने गोल्ड रिजर्व को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया। दुनिया का आधा सोना अब ब्रिक्स के पास है। डॉलर के दम पर दादागिरी करने वाला अमेरिका अब दबाव में दिख रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंधों ने देशों को सिखाया कि डॉलर राजनीतिक हथियार बन सकता है, इसलिए सोना बना न्यू एंकर। लोकल करेंसी और गोल्ड के भरोसे ट्रेड बढ़ा, डॉलर की मांग घटी। अमेरिका की आर्थिक बादशाहत को सबसे बड़ा झटका लगा। नेक्स्ट खबर, दीपू दास हत्याकांड पर अमेरिका का कड़ा प्रहार।
बांग्लादेश में हिंदू कर्मचारी दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के 10 दिन बाद अमेरिका का मौन टूटा। वॉशिंगटन ने इस हत्या को खौफनाक बताते हुए यूनुस सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक घृणा और भीड़ हिंसा की खुली निंदा की और सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। ईश निंदा के झूठे आरोप में दीपू दास को पीटकर मार दिया गया और शव जला दिया गया। यूनुस के राज में कट्टर भीड़ बेखौफ है। अमेरिका का बयान ढाका पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का साफ संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव में हिंदुओं की नई सियासी आवाज। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा के बीच एक नई राजनीतिक ताकत उभरी है। बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी ने खुद को हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की आवाज बताते हुए फरवरी चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। पार्टी ने राष्ट्रीय संसद की 300 में से 91 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर ली है। अध्यक्ष सुकृति कुमार मंडल का दावा है कि जहां हिंदू वोट बैंक मजबूत है, वहां से निर्णायक मुकाबला होगा। पार्टी का एजेंडा धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश, बराबरी के अधिकार और भयमुक्त मतदान है। बीएमजेपी ने साफ कहा है कि वो किसी भी मुख्यधारा की पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार है और भारत से सिर्फ हिंदू मुद्दे के समर्थन की उम्मीद रखती है। नेक्स्ट खबर, इजराइल के चाल से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भूचाल। इजराइल ने जैसे ही सोमालीलैंड को मान्यता दी, वैसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सियासत में आग लग गई। तुर्की सबसे ज्यादा बौखलाया क्योंकि ये इलाका एर्दोगान की रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता था। सोमालीलैंड की लोकेशन लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन के बेहद करीब है, जहां से दुनिया का करीब 12% समुद्री व्यापार गुजरता है। इजराइल यहां इंटेलिजेंस और नौसैनिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। हूती हमलों से परेशान लाल सागर में ये कदम सीधा तुर्की और ईरान की चालों पर वार है। यूएई पहले से पोर्ट में निवेश कर चुका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अब खुला भू राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ताइवान मुद्दे पर रूस चीन के साथ एशिया में बढ़ा तनाव। ताइवान मुद्दे पर भारत का करीबी दोस्त रूस खुलकर चीन के साथ खड़ा हो गया है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ कहा कि रूस किसी भी रूप में ताइवान की आज़ादी का विरोध करता है और उसे चीन का अभिन्न हिस्सा मानता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने ताइवान को 11.1 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी दी है। रूस ने इसे चीन का आंतरिक मामला बताते हुए बीजिंग के रुख का समर्थन किया। अमेरिकी हथियारों की बिक्री के बाद ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव तेज हो गया है और वैश्विक ताकतों की लाइनें साफ खिंचती दिख रही हैं। नेक्स्ट खबर, इजराइल के फैसले से मुस्लिम दुनिया में उबाल। इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के बाद वैश्विक सियासत में भूचाल आ गया है। 21 मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इन देशों का कहना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मुस्लिम देशों ने इजराइल के फैसले को उकसावे वाला बताते हुए इसे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम कहा है। इजराइल ऐसा करने वाला पहला देश बना है। यह फैसला पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक नई सियासी खींचतान की वजह बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, मेघालय बॉर्डर से भागे हत्यारे, ढाका की पुलिस का सनसनीखेज दावा। बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या ने अब अंतर्राष्ट्रीय मोड़ ले लिया है। ढाका पुलिस का दावा है कि हादी के 2 मुख्य हत्यारे मेघालय बॉर्डर के रास्ते भारत में घुस गए। 12 दिसंबर को ढाका में गोली मारने के बाद 18 दिसंबर को इलाज के दौरान हादी की मौत हुई थी। बांग्लादेशी जांच एजेंसियों का कहना है कि स्थानीय सहयोगियों की मदद से आरोपी सीमा पार करने में सफल हुए। अब ढाका पुलिस भारत के साथ समन्वय की बात कर रही है। ये मामला बांग्लादेश की सियासत, सुरक्षा तंत्र और सीमा प्रबंधन की पोल खोलता दिख रहा है। कनाडा की हेल्थ सिस्टम की क्रूर तस्वीर। कनाडा के एक अस्पताल में भारतीय मूल के नागरिक प्रशांत श्री कुमार 8 घंटे तक इलाज के इंतजार में तड़पते रहे और आखिरकार दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। काम के दौरान सीने में दर्द उठा, अस्पताल ले जाया गया, जांच हुई, लेकिन इलाज नहीं मिला। दर्द निवारक देकर प्रतीक्षा कक्ष में बैठा दिया गया। जब उपचार कक्ष बुलाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी और 3 बच्चे टूट गए। भारतीय समुदाय में आक्रोश फैल गया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि वो कनाडाई नागरिक थे और इस मौत की जिम्मेदारी कनाडा सरकार को लेनी होगी। ये घटना कनाडा की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गई। नेक्स्ट खबर, तिब्बत की आत्मा पर चीन का बुलडोजर। तिब्बत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पहचान मिटाने के अभियान को और तेज कर चुकी है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि तिब्बती भाषा, धर्म और संस्कृति को योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है। पवित्र मणि, प्रार्थना ध्वज जलाए जा रहे हैं और उनकी जगह चीनी झंडे थोपे जा रहे हैं। पहाड़ियों पर उकेरे गए बौद्ध मंत्र हटाकर राष्ट्रवादी प्रतीक लगाए गए।
धार्मिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदी है और लोगों को जबरन वैचारिक प्रशिक्षण में धकेला जा रहा है। करीब 300 बौद्ध स्तूप तोड़ दिए गए। शी जिनपिंग के दौर में तिब्बत सांस्कृतिक दमन की सबसे अंधेरी सुरंग में पहुंच गया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश हिंसा की चिंगारी लंदन तक, खालिस्तानी घुसे प्रदर्शन में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हत्या और हिंसा के खिलाफ लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा। प्रदर्शन शांत था, लेकिन तभी माहौल बदला जब खालिस्तान समर्थक गिरोह के 5 सदस्य बांग्लादेश के समर्थन में वहां पहुंचे। नारेबाजी हुई, झंडे लहराए गए और माहौल को जानबूझकर बिगाड़ा गया। ये टकराव साफ दिखाता है कि बांग्लादेश की हिंसा अब सीमाओं में नहीं रही। भारत में भी कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। भारत सरकार ने ढाका में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर का सच, पाकिस्तान का खुला कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत का असर अब पाकिस्तान खुद मान रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कबूल किया कि भारत ने 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे। इस हमले में रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा और वहां तैनात जवान घायल हुए। यह ऑपरेशन 7 मई की सुबह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों और कुल 11 एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान का मामूली नुकसान वाला झूठ इस कबूलनामे से पूरी तरह बेनकाब हो गया। नेक्स्ट खबर, हिमालय में भारत का फौलादी निर्माण, चीन को साफ संदेश। हिमालयी सीमा पर भारत बड़े पैमाने पर सड़कें, सुरंगें और एयर स्ट्रिप तैयार कर रहा है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गलवान झड़प के बाद यह निर्माण और तेज हुआ है। लद्दाख में करीब 15 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट सीमा चौकियों तक हथियार और रसद की पहुंच आसान बनाएगा। पहाड़ों के बीच बनती ये सुरंगें हर मौसम में सेना की मूवमेंट सुनिश्चित करेंगी। एयर स्ट्रिप से फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमान सीधे बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे। भारत की ये तैयारी साफ दिखाती है कि हिमालय में अब कोई भी दुस्साहस महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, जरदारी की गीदड़ भभकी, कराची से दिल्ली तक शोर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कराची की रैली में भारत के खिलाफ फिर युद्ध की धमकी उछाल दी। जरदारी ने दावा किया कि मई में हुए संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के हमले का डटकर जवाब दिया और भारत को समझा दिया कि जंग बच्चों का खेल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट साफ दिखी। मंच से बिलावल भुट्टो ने भी आग में घी डाला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनरल मुनीर से डरते हैं। ये बयान ऐसे वक्त आए हैं जब पाकिस्तान भीतर से कमजोर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है। बयानबाजी तेज है, लेकिन हकीकत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान का ऐलान, अमेरिका इजराइल से खुली जंग। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दुनिया को हिला देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान इस वक्त अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूर्ण युद्ध की हालत में है। तेहरान का कहना है कि पश्चिम ईरान को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहता। ये बयान ऐसे समय आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा कठोर होगा। ईरानी नेतृत्व का दावा है कि देश अब हथियारों और ताकत दोनों में पहले से ज्यादा मजबूत है। पश्चिम एशिया एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। कनाडा का हेल्थ सिस्टम कटघरे में, एलन मस्क का हमला। कनाडा के एडमिंटन अस्पताल में भारतीय मूल के प्रशांत श्रीकुमार की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर किया। सीने में दर्द की शिकायत के बावजूद उन्हें 8 घंटे से ज्यादा इंतजार कराया गया और इलाज से पहले ही संदिग्ध कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई। पत्नी के वीडियो ने सिस्टम की बेरहमी उजागर कर दी। इसी पर एलन मस्क भड़क उठे और कनाडा की सरकारी हेल्थ सिस्टम को अमेरिकी मोटर वाहन विभाग जैसा सुस्त और असंवेदनशील बताया। भारत ने भी मामले का संज्ञान लेकर जवाबदेही की मांग की है। 3 बच्चों के पिता की मौत अब केवल हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता का प्रतीक बन चुकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमो हेडलाइंस। महबूबा का तीखा हमला। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती बोलीं कि गांधी और नेहरू का भारत अब लिंचिस्तान बनता जा रहा है। भीड़ और हिंसा ने लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाई है। सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए देश के भविष्य को खतरे में बताया। नेक्स्ट खबर,
प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर को गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। 2025 में भारत ने सीमा सुरक्षा, खेल, विज्ञान और वैश्विक मंच पर अपनी अमिट ताकत का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट खबर। युद्ध की आहट तेज। ट्रंप की अहम बैठक से पहले रूस ने कीव पर 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन दहला। जेलेंस्की ने पुतिन को युद्ध का चेहरा बताया। फ्लोरिडा में शांति योजना पर चर्चा से पहले तनाव चरम पर पहुंचा। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस पर बयानबाजी तेज। दिग्विजय सिंह बोले, नेहरू गांधी परिवार में कभी फूट नहीं पड़ सकती। बीजेपी पर बांटों और राज करो की राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि शहादत और त्याग वाले परिवार को तोड़ना असंभव है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में कॉन्डम संकट। हिंसा के बीच सप्लाई चेन टूटी। 1 महीने तक बिक्री बंद रहने की चेतावनी। विशेषज्ञ बोले, यह सिर्फ बाजार नहीं बल्कि साइलेंट जन स्वास्थ्य आपदा है। असर आने वाली पीढ़ियों तक जा सकता है। नेक्स्ट खबर। दिग्विजय बयान पर सियासी तकरार। नीतेश राणे बोले, देर से सही लेकिन कांग्रेस नेताओं को आरएसएस की राष्ट्रवादी ताकत समझ आ रही है। कहा, देश सबसे पहले की सोच ही भारत को मजबूती देती है। नेक्स्ट खबर। यूपी में जातिवाद पर दो टूक। केशव प्रसाद मौर्य बोले, न ठाकुरवाद न ब्राह्मणवाद, बीजेपी एकजुट है। अखिलेश यादव पर मुद्दा विहीन राजनीति का आरोप। 2027 में फिर सरकार बनाने का दावा। नेक्स्ट खबर। हादी की मौत से उबाल। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के प्रदर्शन तेज। ढाका के शाहबाग में सड़कों पर जन सैलाब। आंदोलन को और आक्रामक होने की चेतावनी। न्याय की मांग पर देशव्यापी दबाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर। बीजेपी में अलग सुर। नवनीत राणा ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की। कहा, जो भी दिल से देशभक्त है उसे एक दिन मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन पाकिस्तान तनाव। इमरान समर्थक महिला ने आसिम मुनीर को धमकी दी। इस्लामाबाद ने कड़ा रुख अपनाते हुए ब्रिटिश राजदूत को तलब किया। बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर। गाजा में मीडिया पर कहर। इजराइल पर 300 पत्रकारों और 700 से ज्यादा परिजनों की हत्या का आरोप। नेतन्याहू की मीडिया से जंग तेज। पत्रकारिता को भय और खामोशी में ढकेलने की कोशिश बताई गई। नेक्स्ट खबर। बंगाल में बीएलओ की एक और मौत से सियासी तूफान। तृणमूल के अभिषेक बनर्जी ने सीधे चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा कि बीएलओ पर अमानवीय कार्यभार डाला जा रहा है और मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है। जनता सब देख रही है और इस अन्याय को कभी माफ नहीं करेगी। नेक्स्ट खबर। नेपाल चुनाव की बड़ी हलचल। भारत विरोधी काठमांडू मेयर बालेन शाह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित। आरएसपी के साथ मजबूत सियासी गठबंधन। युवाओं के हिंसक आंदोलन के बाद ओली सरकार का पतन और अब सत्ता की लड़ाई में राष्ट्रवाद और भारत विरोध नया फैक्टर बनकर उभरा। नेक्स्ट खबर। अमित शाह का तंज भरा हमला। बोले, राहुल गांधी थकिए मत, आपको तमिलनाडु और बंगाल में भी हार का सामना करना है। शाह ने कहा, राहुल विकास की राजनीति नहीं समझते, इसलिए बार बार जनता उन्हें नकार देती है और कांग्रेस जमीन खोती जा रही है। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। बोले, बीजेपी ने शिवसेना का गलत इस्तेमाल किया और कांग्रेस के साथ भी धोखा किया। शिवसैनिकों से कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए विलन कहलाना मंजूर है, लेकिन वफादारी बेचने वालों को इतिहास माफ नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास। पनडुब्बी आईएनएस वागशीर में यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी। इससे पहले ये गौरव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। सेना और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का शक्तिशाली संदेश पूरी दुनिया को दिया। नेक्स्ट खबर। चीन में शी जिनपिंग का सख्त एक्शन। भ्रष्टाचार के आरोपों में सेना के 3 वरिष्ठ अफसरों को पद से हटाया गया। लंबे समय से गायब चल रहे जनरलों पर गिरी गाज। संकेत साफ है कि ड्रैगन में सत्ता और सेना पर शिकंजा और ज्यादा कसने वाला है। नेक्स्ट खबर। पंजाब में वीबीजी रामजी बिल को लेकर बवाल। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मनरेगा में बदलाव को मजदूर विरोधी बताया। कहा, बीजेपी गरीबों के मुंह से रोटी छीनने की साजिश कर रही है और इस खतरनाक कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस में बयान से भूचाल। सांसद खेड़ा ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से की। गोडसे के संगठन से सीखने से इनकार किया। दिग्विजय सिंह की आरएसएस और मोदी पर टिप्पणी के बाद पार्टी के भीतर ही नाराजगी और वैचारिक टकराव खुलकर सामने आया। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश चुनाव से पहले छात्र राजनीति में विस्फोट। एनसीपी में जमाते इस्लामी से गठबंधन को लेकर बड़ी फूट। 30 नेताओं का विरोध पत्र और 2 वरिष्ठ महिला नेताओं का इस्तीफा। मुक्ति संग्राम और लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई से पार्टी हिल गई। नेक्स्ट खबर। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री की मांग तेज। जेडीयू कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे।
बोले, निशांत कुमार के आने से पार्टी को नई ताकत मिलेगी। पढ़े लिखे और सक्षम चेहरे के बिना पार्टी का भविष्य कमजोर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, अरावली विवाद में सुप्रीम कोर्ट सख्त, स्वच्छ संज्ञान लेकर कल सुनवाई का फैसला। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली मानने के आदेश का विरोध तेज। पर्यावरण और खनन के बीच टकराव अब देश की शीर्ष अदालत तक पहुंचा। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। ब्रिटिश हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन। अल्पसंख्यक संघ ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू लगातार हिंसा, हत्या और भेदभाव झेल रहे हैं और उनकी आबादी खतरनाक तरीके से घट रही है। नेक्स्ट खबर, जनसंख्या को लेकर सियासी आग। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुस्लिम प्रजनन दर हिंदुओं से दोगुनी है। एनएफएचएस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, मुंबई में जनसंख्या बदलाव के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठ भी बड़ी वजह बन रही है। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय एकता का संदेश। शिवराज सिंह चौहान बोले, हर भारतीय को एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। खुद भी एक भाषा सीख रहे हैं। कहा, भाषाई दूरी मिटेगी तो भारत और मजबूत होगा और सांस्कृतिक एकता नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की बड़ी स्वीकारोक्ति। विदेश मंत्री इशाक डार ने नूर खान एयरबेस पर हमले में भारी नुकसान की बात मानी। 500 मौतों के दावे से मचा भूचाल। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन ने कहा कि पाकिस्तान नुकसान छिपा रहा है और सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस स्थापना दिवस पर खड़गे का तीखा वार। बोले, जल जंगल जमीन और संविधान खतरे में है। मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप। कहा, लोकतंत्र की आत्मा पर हमला हो रहा है और देश को इस दौर में सतर्क रहने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, 17 साल बाद ढाका लौटे तारिक रहमान। भावुक पत्र लिखकर कहा, यह सपना नहीं, बांग्लादेश का भविष्य है। हजारों समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद चुनावी माहौल गरमाया और सत्ता की लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में शियाओं का बड़ा अधिवेशन। मौलाना बोले, वंदे मातरम के नाम पर डराया जा रहा है, हालात पाकिस्तान जैसे बनाए जा रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश से पहुंचे प्रतिनिधि। बयान के बाद धार्मिक और सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चुनाव या दिखावा। तारिक रहमान को कानून से छूट देकर वोटर रजिस्ट्रेशन। विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और चुनाव से पहले बराबरी के सिद्धांत की खुलेआम अनदेखी हो रही है। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव को जान का खतरा। डिप्टी सीएम को पत्र और थाने में एफआईआर। पूर्व प्रवक्ता पर धमकी का आरोप। जनशक्ति जनता दल प्रमुख बोले, सुरक्षा नहीं मिली तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। बिहार की राजनीति में बढ़ा तनाव। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का चौंकाने वाला कदम। अपनी ही सेना के पूर्व मेजर को आतंकी घोषित किया। लंदन स्थित घर में तोड़फोड़। मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल। सेना और सत्ता के भीतर खौफ का माहौल उजागर हुआ। नेक्स्ट खबर, एशिया में चीन की नई भूमिका। थाईलैंड और कंबोडिया तनाव घटाने के लिए बीजिंग बना शांति दूत। निर्णायक बातचीत शुरू। ड्रैगन ने खुद को क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में पेश किया। एशियाई भू राजनीति में शक्ति संतुलन बदलता नजर आया। तो चलिए, जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।